हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दो दिल एक जान के आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंतरा जो है काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, उसे जॉब मिलने वाली होती है। दूसरे दिन उसका इंटरव्यू होता है। तभी सुबह सुबह हो जाती है, वो नीचे आती है, सब जो है उसे ब्लेसिंग दे रहे होते हैं कि सब कुछ अच्छे से होगा। मामी भी उसे ब्लेसिंग देती है कि अंतरा हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। फिर अंतरा जो है वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर आपा आती है और आपा जो है उसे तावीज़ दे देती है और कहती है कि मन्नत का तावीज़ है, ये पहन कर रख ले तेरे पास, फिर तुझे तुझे इंटरव्यू जो है बहुत अच्छा जाएगा। वो कहती है कि थैंक यू आपा। और सब जो है उसे काफ़ी विश वगैरह कर रहे होते हैं। तभी अंतरा की माँ वहाँ पर आती है और अंतरा को बेस्ट लक देने लगती है। और उसके पापा जैसे उसे बेस्ट लक देते हैं, विश करते हैं, वैसे ही वो करती है। अंतरा जो है एकदम इमोशनल हो जाती है। फिर उसकी माँ उसे कहने लगती है कि तुमने क्या सोचा बेटा, कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम पापा से दूर हो और पापा को मिस कर रही हो, और तुम दोनों में क्या बात होते हैं वो मुझे सब पता है। फिर अंतरा कहती है कि ठीक है। फिर अंतरा जो है घर से निकल जाती है। तभी रास्ते में उसका ऑटो बंद पड़ जाता है और उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचना होता है। वो काफ़ी ऑटो रोकने की कोशिश करती है पर एक भी ऑटो जो है वहाँ पर नहीं रुकता। अंतरा काफ़ी परेशान होती है और ऑटो वाले से पूछती है कि और कितना टाइम है ऑटो रिपेयर होने में। तभी ऑटो वाला कहता है कि 15 से 20 मिनट। अंतरा काफ़ी परेशान होती है और घर पर जो है मामी को फ़ोन कर ये सब बात बता देती है। दूसरी तरफ रघु जो है अस्पताल जा रहा होता है। तभी वहाँ पर मामी को वो टिफ़िन देने के लिए आता है। अंतरा से फ़ोन पर बात हो जाती है मामी की, और मामी को पता चल जाता है कि अंतरा की ऑटो ख़राब हो गई है। फिर रघु जो है टिफ़िन दे देता है। तभी वो कहता है कि अस्पताल जा रहा हो अज्जी के पास। तभी मामी उसे कहती है कि अंतरा की जो है ऑटो ख़राब हो गई है, तुम उसकी हेल्प कर दो। रघु को रिक्वेस्ट करती है और फिर रघु जो है वहाँ से कहने लगता है मामी से कि मैं तो उसकी मदद कर दूंगा, पर वो मेरी मदद नहीं लेंगे, मैं जानता हूँ। तभी उससे वो रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज़, उस इंटरव्यू के लिए देर हो जाएंगी, तुम जाओ। फिर वो मामी की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, अगर मानी तो मैं उसे अस्पताल तक छोड़ दूँगा क्योंकि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। फिर मामी कहती है कि थैंक यू, और बाद में रघु जो है मामी की बात मान लेता है और वो सोच लेता है कि अंतरा को भी वो ड्रॉप कर देगा। मामी काफ़ी खुश होती है और उसे थैंक यू कह देती है। फिर रघु भी उसे वेलकम कह देता है, पर रघु सोच रहा होता है कि अंतरा यह बात मानेगी या नहीं। फिर बाद में रघु जो है वो उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाता है। तभी अंतरा जो है पप्पा से प्रार्थना कर रही होती है कि पप्पा कुछ भी कर दो, रास्ता दे दो, जल्दी से किसी को तो भेज दो। फिर वहाँ पर रघु आ जाता है और कहता है कि पप्पा ने तुम्हारी बात सुन ली है, चलो आओ और बैठ जाओ। तभी वो कहती है कि मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं आना है। फिर वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारी मदद करने में कोई ऑन इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हारे मामी ने जो है मुझे थैंक यू कहा है तुम्हारी मदद करने के लिए, और मैंने थैंक यू एक्सेप्ट कर दिया है, इसलिए जो है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो चुपचाप तुम जो है बैठ जाओ और चलो, वैसे भी मैं जानता हूँ कि यहाँ से तुम्हें कोई भी ऑटो नहीं मिलने वाली। अंतरा जो है वो रघु की बात मान लेती है और वो देखने लगती है कोई भी ऑटो रुक नहीं रहा है और कोई भी ऑटो वहाँ पर जा नहीं रहा है। वो परेशान होती है, फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो सोचती है कि उसके साथ में बैठ जाए और वो अस्पताल चल जाए क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए टाइम हो रहा होता है। फिर अंतरा जो है आती है और रघु के साथ में गाड़ी में बैठ जाती है। फिर रघु कहता है कि सीट बेल्ट लगाओ। तभी अंतरा जो है सीट बेल्ट लगा लेती है। फिर बाद में रघु जो है बकवास कर रहा होता है। अंतरा को काफ़ी चिढ़ हो रही होती है। अंतरा कहती है कि साइड में गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। रघु कहता है कि गाड़ी तो मैं नहीं रोकने वाला, और तुम मुझसे ऐसे बात करते रहोगे तो मैं सामने किसी से टकरा जाऊंगा। फिर अंतरा जो है चुप हो जाती है। रघु जो है वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें लाइफ में किसी की ज़रूरत है। वो बकवास कर रहा होता है। अंतरा को काफ़ी चिड़चिड़ होती है, पर अंतरा जो है उसकी सारी बकवास सुन लेती है कुछ कहे बगैर। फिर बाद में उसे गुस्से से देखने लगती है। तभी वो कहती है कि आगे सिग्नल है, सिग्नल मत तोड़ो। पर रघु जो है वो उसकी बात नहीं सुनता और वैसे ही गाड़ी चलाता है, और वो सिग्नल जो है देखते हुए भी सिग्नल क्रॉस कर देता है क्योंकि अंतरा को जल्दी पहुंचना होता है। तभी वहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस होता है। वो रघु को कहने लगता है कि साइड में जो है गाड़ी ले लो क्योंकि तुमने सिग्नल तोड़ा है, वो बोल रही होती है। फिर रघु के पास वो गुस्से से देखती है और हवलदार पीछे से आवाज़ लगाने पर रघु जो है साइड में गाड़ी रोक लेता है। तभी वो काफ़ी परेशान होती है। वो हवलदार उसे लाइसेंस मांगने लगता है। तभी रघु के पास लाइसेंस नहीं होता है। रघु उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है और कहता है कि चुप हो जाओ। बाद में वहाँ पर जो है वापस आ जाती है अंतरा, और अंतरा कहती है कि चुपचाप से तुम लाइसेंस दिखाओ इन्हें। तभी रघु कहता है कि तू जाकर बैठ, मैं निपट रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ ना। ऐसा कहकर वो अंतरा के ऊपर चिढ़ रहा होता है। फिर अंतरा जो है जाती है वहाँ पर और दूसरा ऑटो ढूंढने की कोशिश करती है। हवलदार को पैसे देकर रघु जो है वो गाड़ी में बैठता है और अंतरा से कहता है कि तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलने वाली। अंतरा को ऑप्शन नहीं होता, इसलिए अंतरा वापस से आकर रघु के साथ में ऑटो में बैठ जाती है। फिर रघु जो है गाड़ी चलाने लगता है। तभी अंतरा जो है वापस उसके ऊपर चिढ़ रही होती है। फिर रघु कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं,
वैसे अभी अस्पताल आता ही होगा। फिर वहाँ पर हॉस्पिटल आ जाता है, तभी अंतरा जो है टाइम देखती है, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है उससे। फिर वो काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर बाद में रघु को भी गुस्सा आने लगता है। फिर अंतरा जो उसका बैग भूल जाती है, रघु ज़ोर से हॉर्न बजाता है, तभी अंतरा वहाँ पर आती है और उसका बैग लेकर जो है वहाँ से चले जाती है हॉस्पिटल में। और दूसरी तरफ अजी जो है पूरी तरीके से रेडी हो जाती है, क्योंकि इससे डॉक्टर जो है छुट्टी वाली बात कर देते हैं। तभी वहाँ पर रघु आता है। फिर रघु जो है डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ, अजी ऐसे रेडी हो गई? तभी वो कहने लगता है डॉक्टर कि ये ठीक हो गई है और इन्हें आप जो है डिस्चार्ज भी करा सकते हैं। और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, रघु कहता है कि पैसे वगैरह, फिर वो कहता है कि जो बिल है वो मतलब दे देंगे। फिर बाद में अजी जो है डॉक्टर से कहने लगती है कि दूसरों का बिल जो है हमारे मध्य मत मर देना। फिर वो कहता है कि ठीक है। और डॉक्टर परेशान होता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि दोबारा ये कभी बीमार ना पड़े और इनका और मेरा कभी सामना ना हो। फिर बाद में अजी जो है रेडी होकर वहाँ पर बैठ जाती है। फिर रघु से कहती है कि रघु तो वो लाया है ना? तभी वो कहता है कि क्या? तभी अजी कहती है कि वड़ा पाव। तभी रघु कहता है कि भूल गया मैं तो, वो अंतरा के चक्कर में। फिर अजी कहती है कि मिली थी तुझे वापस? तभी वो कहता है कि हाँ। बाद में अंतरा जो है इंटरव्यू के लिए बात करने लगती है। तभी वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारा नाम जो है 3 से 4 बार जो है लिया गया था, पर तुम वहाँ पर आई नहीं। फिर वहाँ पर मैनेजर बाहर आ जाता है। तभी अंतरा उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसका इंटरव्यू ले ले। तभी मैनेजर उससे कहता है कि तुम अभी ही रिजेक्ट हो जाती हो, क्योंकि तुम बस बहाना मार रही हो, ये मुंबई है और सेकंड ऑप्शन तो रखना चाहिए। तुम लेट हो गई हो, इसलिए हम तुम पे मतलब शक करते हैं कि तुम जो है अभी ही लेट हो रही हो इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। और बाद में भी तुम जॉब पे थोड़ी टाइम पर आओगे, इसलिए उससे रिजेक्ट कर देते हैं। अंतरा को काफ़ी बुरा लगता है और कुछ बातें याद आती है और वो रो पड़ती है। उसे लगता है कि क्या हो गया मुझसे, और वो परेशान हो जाती है। फिर वहाँ से वो निकलती घर पर आती, घर पर खुशी वाला माहौल होता है। तभी उसे मामी पूछने लगती है कि क्या हुआ अंतरा? अंतरा रोते हुए आती है और चुपचाप वहाँ पर बैठ जाती है। तभी मामी कहती है कि अंतरा क्या हुआ, रघु ने तुम्हें टाइम पर छोड़ा नहीं किया? तभी अंतरा जो है चिढ़कर बोलती है कि सब कुछ रघु की गलती से हुआ है, उसकी वजह से ही आज जो है मैं लेट हो गई, ऐसा जो है वो मामी से कहने लगती है। और अंतरा रो रही होती है। तभी वहाँ पर जो है आपी आती है और कहने लगती है कि क्या हुआ, और सब जो है बात करने लगते हैं उससे। दूसरी तरफ जो नायक सदन होता है, वहाँ पर जो है सब परेशान होते हैं, क्योंकि अजय जो है वापस आने वाली है। ये बात रसिका को पता चल जाती है और वो चिढ़ रही होती है। तभी उसका हस्बैंड उससे बोलता है कि अजय आ रही है और मेरी सर्दी भी वापस मतलब जा नहीं रही। वो परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि अभी ही गई थी बेटी और माँ आ रही है, ये दोनों ने बस नाक में दम कर कर रखा है और ये सर्दी भी मेरी। रसिका जो है काफ़ी परेशान होती है अजय के आने से, और वो कहती है कि थोड़े दिन मतलब सुकून से नहीं रह सकती मैं, ऐसा वैसा कहती है। और वो कहती है कि इतने जल्दी ठीक होकर आ गई। उतने में रघु और अजय वहाँ पर आते हैं और वो चीख मार रहा होता है। तभी वहाँ पर अजय आती है। अजय कहती है कि कितना कैसा है तू, मैं आते ही तूने चीख मारना शुरू कर दी। फिर बाद में वहाँ पर रसिका जो है बड़े बड़े बातें करने लगती है। वो कहने लगती है कि पापा से मैंने प्रार्थना की थी कि अब जो है जल्दी से ठीक हो जाए, और देखो पापा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तभी अजय भी जो कहती है और कहती है कि चलो इसलिए मैं इतने जल्दी वापस आ गई। तभी वो हंसती है। फिर अजय कहती है कि जैसे तूने जो किया वैसे ही मैंने जो किया, चल अब साइड हट और मुझे जाने दे कमरे में, ऐसा वो कहती है। फिर बाद में वो हंसती है और उसका मजाक बनाती है। उसे मतलब काफ़ी अलग फील होता है कि अजय ने वापस रसिका का मजाक बना दिया है। फिर अजय जो है वहाँ पर टेढ़ा मुँह कर चले जाती है। दूसरी तरफ जो अंतरा की माँ होती है वो अंतरा को समझाती है, तो फिक्र मत कर, मतलब दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरे दरवाजे की नोक आ जाती है, ऐसा उसे समझाती है। तभी वहाँ पर दरवाजे की बेल बजती है। अंतरा जो है काफ़ी खुश हो जाती है और दरवाज़ा जाकर खोल लेती है। तभी उसकी मामा जो है वहाँ पर सब्ज़ी लेकर आते हैं। फिर अंतरा से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ अंतरा, आज इंटरव्यू के लिए तुम गई थी ना? तभी अंतरा कहती है कि नहीं हो पाया मामा। तभी उसकी मामा कहते हैं कि तू फिक्र मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर बाद में अंतरा से कहती है कि ठीक है, फिर मैं EFT जो है उसका देखता हूँ, मैनेजमेंट तोड़ देता हूँ। तभी अंतरा कहती है कि नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। फिर बाद में वो कहता है कि स्कैन होना ज़रूरी है, तुम जानती हो ना। फिर अंतरा की माँ जो है उसे देखने लगती है और घर में जो है सब परेशान होते हैं कि EFT की तोड़ने की बात आ गई और अंतरा के जॉब का कोई भी फिक्स नहीं हुआ अब तक। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।